नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में कभी इमोशनली हर्ट होते हैं? छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं? हम्म? लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया। अपने बारे में बात करती हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतनी पॉजिटिव बातें लिखती हो, बोलती हो, फिर भी किसी की बात पर दुखी हो जाती हो, इमोशनली हर्ट हो जाती हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, यार मैं भी इंसान हूँ, चोट तो मुझे भी लगती है, दर्द तो मुझे भी होता है, तकलीफ तो होती ही है। बट हाँ, ये जरूर है कि अब मैं इस पर काम करना शुरू कर चुकी हूँ, जिससे कि मेरा दिल ना थोड़ा स्ट्रांग हो सके। अभी पिछले दिनों में एक सेमिनार में किसी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक इमोशनली हर्ट ना हुआ हो। तो वहां मौजूद एक बंदे ने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो 20 साल से अभी तक हर्ट नहीं हुआ किसी बात पर, क्योंकि वो इंसान कोमा में है। तो कहने की बात यह है कि इमोशनली हर्ट तो हर इंसान होता है। क्या है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को मोस्टली अपने दिल से जोड़ कर देखते हैं, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। लेकिन दिल के तार दिमाग की मदद के बिना नहीं बचते। किसी को देखकर प्यार या फीलिंग्स तब तक नहीं आती जब तक दिल और दिमाग दोनों की भागीदारी ना हो। किसी की बात जब हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तब दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन होता है। हाँ, जब हमारा दिल हावी होता है तो हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, जब दिमाग हावी होता है तो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मस्त मौला टाइप हो जाते हैं, है ना। दो रीजंस होते हैं हमारे इमोशनल होने के। पहला, हमारे जीन्स, जिनकी वजह से हमें कुछ गुण विरासत में मिले होते हैं जो हमें बेहद इमोशनल बना देते हैं। और दूसरा, हमारी लाइफ जर्नी, जिसमें कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी तकलीफें आती है जिसकी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। अब जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, उन्हें अपनों की कई कई बातें चुभ जाती हैं, पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि तकलीफ तो अपने ही देते हैं, गैरों से क्या गिला करना, है ना। और इस वजह से सालों तक रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी के कहे कड़वे शब्द भुला नहीं पाते, दिमाग में हर टाइम यही बात घूमती रहती है कि अगले इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा कह दिया, गलती मेरी ज्यादा थी या अगले इंसान की थी। ये सारी बातें चलती रहती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और जो लोग इमोशनली प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं होते हैं इमोशनल फूल बन जाते हैं। ऐसे लोगों की मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये बहुत जल्दी किसी भी इंसान के साथ में इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं, दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। लेकिन जब सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आहत हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातें शुरू में एंजाइटी और बाद में कई बार डिप्रेशन का रीजन भी बन जाती है। तो कैसे करें खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल? तो सबसे पहली बात, हर किसी से उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं और कई बार लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, तो हर्ट हम हो जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ की बहुत सी बातें किसी के साथ में शेयर करते हैं, और बदले में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला इंसान भी हमें अपने बारे में बताए। होता है ना कई बार ऐसा। अब सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बात शेयर करी, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है किसी दूसरे इंसान को बताया, तो वो आपने अपने रिस्क पर बताया, वो टोटली आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर अगला इंसान आपके लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखता, वो उसकी मर्जी है। आप किसी दूसरे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताए। तो बस उम्मीद उन्हीं लोगों से रखो ना जो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। और अगर आपको लाइफ में एक भी इंसान ऐसा मिल जाए ना, बस बॉस लाइफ सेट है आपकी। अब दूसरी बात, हर बात से ना कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर आपको किसी की कही या किसी ने कुछ गलत किया है, वो बात आपको परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा सोचे कि अगले इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, क्या रीजन था। और अगर आपको लगता है कि कमी आप में भी थी, तो उस कमी को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। तीसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से लोगों की बातों को पूरी तरह से नेगेटिव वे में ले लेते हैं। हो सकता है उनकी बात सच में इतनी बुरी ना हो, चलो हो भी अगर बुरी, और वो बात आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें। मैंने किया ऐसा, किसी ने मुझे कुछ गलत कह दिया, मैंने उसमें से पॉजिटिव निकाला और आगे बढ़ गई। और या फिर ऐसी बातों को मजाक में उड़ा दे, फायदा आप ही का होगा। अब अगली बात, सही लोगों के साथ रहना सीखे। बी विथ ट्रू पीपल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और अपनी हर चीज को अच्छा बताते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ना रहे ना, जो आपको हर समय गलत समझ रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको समझे, बात बात पर आपका मजाक ना उड़ाए।
कोई आपको एक बार, 2 बार गलत कह दे या गलत कर दे आपके साथ, माफ कर दे। 3, 4, 5 बार गलत करे, फिर मौका दे दे, लेकिन अगर बार-बार आपके साथ गलत करे ना, तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर ना निकाले, बल्कि चुप करके आहिस्ता से उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाए। अब कई बार पता है क्या होता है कि हम इसलिए भी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई है और आपको लगता है कि अगले इंसान ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है और आपके आपस में बैठकर बात करने से सिचुएशन बेटर हो जाएगी, तो उन्होंने जो भी गलत करा है उसका जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आप इमोशनली हर्ट होने से भी बच जाएंगे। याद रखें कि आपकी लाइफ की हर घटना या दुर्घटना एक नई सीख देकर जाती है। बाहरी इंसान आपको नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन दिल नहीं दुखा सकता। दिल तो अपने ही दुखाते हैं, तो ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बना ले। आपका सबसे बड़ा नाता तो खुद से है, तो अपने ऊपर काम करें, अपने साथ वक्त बिताएं, लोगों से मिले, प्यार से मिले, एंजॉय करें, लेकिन ज्यादा दिल ना लगाएं। फिर कोई बात होगी ना तो तकलीफ आप ही को होगी। और अगर ये दिल ज्यादा ही रोए ना किसी के लिए, तो एक चपत लगाएं इसे और फिर प्यार से समझाएं, ए नादान दिल, तेरे रोने से ना दुनिया बदलेगी और ना ही अगला इंसान। तो बस हंसते हुए धड़क ले खुद के लिए और कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर दे। किसी से माफी मांग ले, किसी को माफ कर दे और जिंदगी से साफ कर दे। ठीक है ना? चलती हूँ, बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी कुछ और जबरदस्त इंटरेस्टिंग बातों को लेकर। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, जिंदगी को खुलकर जिए, खूब एंजॉय करें। बाय बाय, लव यू ऑल।